दोस्तों, हम अपने करंट सिचुएशन को देखकर सोचते हैं कि हम यही हैं, पर हम एक्चुअली वो नहीं हैं क्योंकि हम वो थे। अभी तक हमारे साथ जो भी हुआ है वो हमारे पुराने विचारों के कारण हुआ है, पर अब हमें रहस्य का पता चल चुका है और हमें पता है कि अगर हम अपने विचारों को बदल दें तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर हम कर्ज में हैं या फिर हमारे बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हम जिसके साथ रहना चाहते हैं अगर उनके साथ नहीं हैं, तो यानी कि हमारे पास जो जो नहीं है ये सब हमारे पुराने विचारों के कारण है। तो हम अपने विचारों को बदल के अपनी आगे की ज़िंदगी अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसलिए हमेशा बेस्ट की उम्मीद कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बदलने का जो सशक्त प्रक्रिया है इसको जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स की सारी नॉलेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। और अभी जो हमारा बुक रनिंग है वो है द सीक्रेट, रिटन बाय रोंडा बॉर्न। 1954 के एक भाषण में नोविल गोदार ने एक ज़बरदस्त प्रक्रिया बताए थे। उनके कहने के मुताबिक हम रात को सोने जाने से पहले दिन भर जो कुछ भी हुआ है उसको याद करें और जो घटना हमारे हिसाब से नहीं हुआ है हम उसी घटना पर जाके अपनी भावना में बदलाव लाएं और अपनी मुताबिक बना लें और खुशी महसूस करें। ये वाइब्रेशन, उस रात की वाइब्रेशन आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है और उसी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में छोड़ती है ताकि नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं तो आपको एक नया फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स आपको भेजती है और इस तरह से आप किसी भी समय अपनी ज़िंदगी की तस्वीर को बदल सकते हैं। दूसरा प्रक्रिया यहाँ कृतज्ञता की प्रक्रिया बताया जा रहा है। हमारा ध्यान ज़्यादातर वहाँ होती है जो हमारे पास नहीं है। हम हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं और देखिए दोस्तों, जब हम बार बार शिकायत करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में हम एक कमी की महसूस करते हैं और अगर हम बार बार उस कमी की फीलिंग्स को अगर यूनिवर्स तक छोड़ेंगे तो हमें बार बार वही चीज़ ही हमारी ज़िंदगी में लौट के आएगी। तो कृपया ऐसा ना करें। हम अपनी सारी चीज़ों की लिस्ट बना लें जो हमारे पास ऑलरेडी है और उस चीज़ के लिए हम शुक्रगुजार बन जाएं। जब हम शुक्रिया बोलने लगते हैं तो हमारा ध्यान बदलने लगता है, हम अच्छा महसूस करने लगते हैं और वो जो कमी हमारे मन में है वो धीरे 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 गायब होने लगती है। और आपको पता ही है कि आप जैसे महसूस करेंगे वही आपके ओर आएगी। अगर हम ज़्यादा फोकस जो जो है उसमें देंगे और उसकी वजह से जब हम अच्छा महसूस करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छाई को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है जो मुझे चाहिए या फिर घर नहीं है जैसा मुझे चाहिए, पर ये सारी चीज़ों को भूल जाइए दोस्तों। ये ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या है। सबसे बड़ी चीज़ तो अभी हमारे पास दो आंखें हैं जिसकी वजह से हम ये बुक पढ़ सकते हैं, हमारे पास दो कान है जिसकी वजह से हम ये चैनल सुन सकते हैं। आपके पास जो है उसके लिए कृतज्ञ फील कीजिए, वरना असंतुष्टि की वाइब्रेशन जितना हम ज़्यादा छोड़ेंगे हमारी ज़िंदगी में वैसे ही चीज़ों को हम आकर्षित करेंगे जो हमें कभी खुश होने नहीं देगी। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसे बिल्कुल भी मत करिए। आप अपनी हर दिन की शुरुआत ये लिख कर करें कि मैं इस वक्त बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि, और आपके पास जो जो है या फिर आप जो जो चाहते हैं सारी चीज़ों को ऐड करके लिखते जाइए ताकि आपका फोकस हर समय जो है, जो पॉजिटिविटी है और जो आपके लिए हो सकता है उस पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के ऊपर बनाए रहे ताकि आप जहाँ पर फोकस डालेंगे आपकी एनर्जी वही जाएगी और आपकी ज़िंदगी में वही आकर्षित होगी। जब आप इस तरह से धन्यवाद देते रहते हैं जैसे कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है तो आप अपने आप को वो फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं और सही में आपको वो चीज़ मिल जाती है। राइटर खुद इस सीक्रेट फिल्म को भी धन्यवाद के ज़रिए ही बनाए हैं दोस्तों। बहुत लोगों की एक्सपीरियंस किताब में बताया गया है, तो आप लोग प्लीज़ बुक के थ्रू जाइए तो और भी अच्छा रहेगा। और एक प्रक्रिया यहाँ बताई गई है जो कि मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया।
जिसको विजुअलाइजेशन बोला जाता है। और आजकल ये बहुत ही फेमस प्रक्रिया है। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसको और अच्छी तरह से भी डिस्क्राइब किया गया है, तो आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। और इस किताब में इस प्रक्रिया को बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया है ताकि आप लोग और अच्छी तरह से उसको समझ पाएँ। सो प्लीज़ गो थ्रू द बुक। तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि राइट ब्रदर्स और एरोप्लेन, एडिसन और विद्युत का जो बल्ब, देन ग्राहम बेल एंड टेलीफोन, ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने ये चीज़ को पहले अपने दिमाग में देखा था। ठीक है, उसी विजुअलाइजेशन की वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाया। इस प्रक्रिया में हम अपनी एंड रिजल्ट को तस्वीर बना के कल्पना में देखते हैं। जब हम देख रहे होते हैं तो हम उसी दुनिया में जी रहे होते हैं, और जब हम ये खुशी को फील करते हैं तो अपने आप को उसी फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं, और यूनिवर्स हमें वो चीज़ ज़रूर देती है। देखिए, अगर हम सिर्फ पॉजिटिव सोचें तो आकर्षण नहीं होता है। ये सारी प्रक्रिया हमें वो खुशी, वो एक्साइटमेंट फील करने के लिए दी गई है। फीलिंग ही सीक्रेट होती है, और इस फीलिंग से वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो कि एक एनर्जी है। और ये एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप जैसा वाइब्रेशन यूनिवर्स को छोड़ेंगे, यूनिवर्स आपको वैसा ही वाइब्रेशन आपके ओर आकर्षित करके लाएगी। देखिए कैसे होगा, ये यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दें। यूनिवर्स आपके और आपके सपने के बीच में सबसे छोटा, जल्दी और सही रास्ता कौन सा है उसको पता है। उस पर विश्वास करें और अपने आप को बस उस फ्रीक्वेंसी में रखें जैसे आपको वो चीज़ मिल चुकी है। हर व्यक्ति में विजुअलाइजेशन करने की पावर होती है। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो ये नहीं कर सकते, लेकिन ये सब कोई कर सकते हैं। आपको अगर हम आम बोलें तो ज़रूर आपको एक मैंगो का जो विजुअल है आपको ज़रूर दिखेगी। अगर हम घर बोलें तो आपको अपने घर में अपना घर ज़रूर दिखेगा। अगर हम किचन बोले तो आपको आपकी किचन ज़रूर दिखेगी अगर आप आँख बंद करते हैं तो। यहाँ मानसिक तस्वीर देखने का बेहतरीन टिप्स भी दिया गया है। मान लीजिए आप किचन की तस्वीर देख रहे हैं, तो अगर आप जो कांस्टेंट तस्वीरें हैं, जैसे कि कहीं पर फ्रीज है, कहीं पर टेबल है, कहीं पर आप बर्तन रखते हैं, ये अगर आप कांस्टेंट चीज़ों को सिर्फ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा देर तक देख नहीं पाएंगे और उसमें फीलिंग्स आने में भी मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप उसको एक गतिशील अवस्था में देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप फ्रिज से पानी का बोतल निकाल रहे हैं, फिर आप बर्तन को रख रहे हैं, अपने कपबोर्ड बहुत सुंदर से सजाई हुई है या फिर उसको सजा रहे हैं, इस टाइप का अगर आप उसको एक गतिशील अवस्था में एक विजुअलाइजेशन का प्रक्रिया क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में, तो आपको उसको देखने में भी मज़ा आएगा और आप उसको फील भी जल्दी कर सकते हैं ताकि आपके अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट हो। किताब में बहुत सारी सच्ची घटनाएं बताई गई हैं दोस्तों, जिन्होंने ये विजुअलाइजेशन की वजह से अपने ज़िंदगी को बदला है। तो आप लोग प्लीज़ बुक के थ्रू जाइए। और एक अहम बात ये है दोस्तों कि जब हमको शुरू में पता चलता है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, हम कुछ दिन तक बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, हमारा विश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है और हमें वो नतीजे नहीं दिखते हैं, रिजल्ट नहीं दिखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सब बेकार की चीज़ है, पता नहीं ये सच्ची है भी या नहीं। ऐसे सब नेगेटिव ख्याल हमारे मन में आती हैं। सो इन नेगेटिव विचारों के प्रति आप सब केयरफुल रहिए। देखिए, मिट्टी के नीचे पौधा बढ़ रहा होता है, लेकिन वो ऊपर दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम ऊपर तो पौधा नहीं है बोल के अगर हम उसे पानी सींचना बंद कर दें तो वो पौधा मिट्टी के अंदर ही मर जाएगा। पौधा अंदर बढ़ रहा है, इस विश्वास को हमें अपने मन में लिए उसको रोज पानी सींचना ही है। ठीक वैसे ही आप जो भी चीज़ मांगते हैं वो आपको उसी टाइम मिल चुका होता है, आपको वो ज़रूर मिलेगी, आप ही के रास्ते में वो है। इसलिए दोस्तों, अटूट विश्वास रखें। आप जो भी चीज़ मांगे हैं वो आपके रास्ते में ही है,
वो चीज़ आपको मिल चुकी है। इस एहसास को बनाए रखें और अपने विश्वास को बिल्कुल भी डगमगाने नहीं दें, वो आपको ज़रूर मिलेगी। चाहें तो एक विज़न बोर्ड भी बना सकते हैं, जो जो आपको चाहिए उसका फ़ोटो उस बोर्ड में लगा दीजिए और ऐसे एक जगह पर रखें जहाँ पर आपकी नज़र हमेशा पड़ती हो, तो उस चीज़ को अपने पास होने की भावना को महसूस करें। जब पा लें तो कृतज्ञता महसूस करें और नए जो भी चीज़ें चाहिए फिर से उसकी तस्वीर लगा दें। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है दोस्तों, और इसका एग्ज़ाम्पल भी दिए हैं दो यहाँ पर राइटर, जिन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने खुद यहाँ पर बोला है। तो आप बुक के थ्रू, प्लीज़ बुक के थ्रू जाइए। सो दोस्तों, सबसे पहले ये फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। यकीन करें कि आप उसे पा सकते हैं, और हर दिन कुछ समय आंख बंद करके उस चीज़ की मानसिक तस्वीर देखें और वो चीज़ मिल चुकी है ऐसा फील करें। उसके बाद उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ और खुश हैं। फिर अपने दिन की शुरुआत करें और बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दें। अटूट विश्वास रखें कि आपको वो सब चीज़ मिलेगी जो आपने मांगा है। सो दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया हमें हेल्प करेगी मनचाही चीज़ पाने के लिए। तो दोस्तों, किसी भी कारण से अपने आप को लो फ्रिक्वेंसी में मत रखिए। किसी भी चीज़ के लिए डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। आप अभी तक अगर कुछ गड़बड़ है आपकी ज़िंदगी में, तो उसको हम अभी से, आज से उसको बदल सकते हैं। हमेशा अपने फीलिंग्स को ध्यान दें और हमेशा उन सारी चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके पास है, और ये सारी बातों को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ताकि पूरी दुनिया खुश रह सके। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, बिकॉज वी ऑल डिज़र्व इट। थैंक यू।